नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामयी माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हर कर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उनके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते हैं और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही हैं कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले हैं, वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति हैं जो टूटे मन को संभाल लेती हैं और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती हैं। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की कथा है। प्रिय भक्तों, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। यह कथा दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव की मंगलमय कथा है जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन करता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वह पंडित प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता था और फिर नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह सब कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी और वह सावन के समस्त सोमवारों का उपवास भी रखती थी। किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ा। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत नाराज हो गई और उन्होंने उनका पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं न कहीं से भगवान शिव की कथाएं सुनाकर, पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त करता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ऐसा आता है, वह पंडित की पत्नी जब एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है। वह मन ही मन यह सोचती है, एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी उसे कोई फल नहीं प्राप्त होता है, तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगती है और भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है भोलेनाथ, जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कभी भी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति, हम दोनों ही सदा से आपके ही चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से लेकर रात तक केवल आप ही की पूजा अर्चना करते हैं।
हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथा सुनाते हैं और सुनते हैं, फिर भी हे प्रभु हमारी झोली हमेशा खाली ही क्यों रहती है? हे शंकर जी, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती हैं? क्या हम किसी ऐसे पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा है? हे नीलकंठ, यदि कोई भूल हुई हो तो उसे अक्षमा करें, लेकिन कृपया करके यह तो बताएं कि हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे ही हिस्से में यह जीवन भर का संताप क्यों आया है? अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले। समय की मार ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया। अब उस पंडित के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि वह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उसकी कमर झुक गई थी, शरीर कांपने लगा था और शरीर में विभिन्न रोगों ने घर बना लिया था। अब वह पंडित भी प्रायः बीमार रहने लगा। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दुर्बलता। शरीर मानो जवाब दे चुका था और वह इस सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उसके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों और दवाइयों में खर्च हो चुकी थी। धीरे धीरे उनके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भोजन के लिए दाने दाने का मोहताज होना पड़ा। न घर में अन्न था, न ही कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। एक बार तो उसने अपने पति को भी डांटते हुए यह कह दिया, अब बस करो, यह सब भगवान की रट लगाना तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें दिया ही क्या है? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब वृद्ध हो गए हैं और बेकार हालत हो गई है। क्या यही फल है इतने वर्षों की भक्ति का, तपस्या का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता है, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं हैं। तब क्रोध में तपती हुई उसकी पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कहती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। मैंने तो जीवन का हर क्षण भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया, परंतु क्या मिला? हम तो प्रतिदिन और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं। कभी लगता था कि कुछ तो ठीक हो जाएगा, कभी कभार कुछ मिल जाता था, पर अब तो दाने दाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। घर में ना अन्न है, ना सहारा और ना ही कोई आसरा, और तुम अब भी इस भ्रम में पड़े हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनकी पूजा पाठ छोड़ देने के बाद फिर से दोबारा भक्ति में लग गई। मैंने सावन के सभी सोमवारों को ना तो दिन देखा ना रात देखा। दिन भर उपवास रखकर, रात भर जप तप में लीन रहकर मैंने अपने ही शरीर को दुर्बल बना लिया है। मैंने बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन भगवान शिव ने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उनके दरबार से मेरे लिए कुछ नहीं निकला। और अब तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे शिव तुम्हें कुछ देंगे जो तुम रोज रोज उन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए शायद भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं है। लगता है यही गरीबों का भाग्य है, यही हमारी नियति है और इसी में हमें तिल तिल कर मरते रहना है। हे भक्तों, अपनी पत्नी के कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर भी वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शारीरिक बल, यौवन, संपत्ति, यहाँ तक कि कभी कभी आशा भी डगमगाने लगती थी, परंतु फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम विश्वास था। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, परंतु उनकी भक्ति असत्य नहीं हो सकती है। उधर उनका पुत्र सोमनाथ, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वह कुछ समय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है। उसने अपने भविष्य के बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, परंतु अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी हर पीड़ा दूर करना, वह उसके लिए सब कुछ
वह उसके लिए सब कुछ था। वह घर आकर समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की तरह ही नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने लगता है। हर रोज वह शिव की महिमा का गुणगान करता है, सुनाता है और जो दक्षिणा मिलती थी उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। सोमनाथ की भक्ति, उसकी सेवा और उसका त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन की बात है जब सोमनाथ उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाता है। वह मंदिर जहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती थीं, जहाँ हर सोमवार को लोग गंगा जल, बेलपत्र, धतूरे चढ़ाते थे और जहाँ भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे, वहाँ पर वह विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, दीप प्रज्वलित करता है और फिर उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण करवाता है और कहता है, भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वह भक्त चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी विपत्तियां उसके सामने क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की इस कथा को जो आस्था से सुनता है, भगवान शिव उसकी हर पीड़ा को हर लेते हैं। सोमनाथ जब यह श्रद्धा पूर्वक वचन कहता है तो उस समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित था। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रथम सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन करता था। उस दिन वह साधारण वस्त्रों में मंदिर में आया हुआ था। जब उसने सोमनाथ के मुख से यह पावन वचन सुने तो भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस वाणी से जैसे जागृत हो उठी। राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सरल, कितनी सच्ची बात कह रहा है यह युवक। इसके शब्दों में केवल कथा ही नहीं है बल्कि अनुभव झलक रहा है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे सोमनाथ के पास आते हैं। भीड़ में से मार्ग बनाते हुए वह उसके चरणों के समीप आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे शब्दों में भगवान शिव स्वयं बोल रहे हों। तुम्हारी वाणी में केवल भक्ति ही नहीं है बल्कि तपस्या की आँच है, सत्य की अनुभूति है और जीवन की परख है। मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर दिया और अब सोमनाथ प्रतिदिन नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थीं। एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पंडित जी, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाए जा रही है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा पुत्र अभी युवा है, उसका तो जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? क्या उसे हमारे जैसे ही दुख झेलने पड़ेंगे? क्या हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या और आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा बेटा राजा के महल में जो दक्षिणा लाता है उससे ही हमारे परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन केवल पेट भरने से ही तो जीवन नहीं चलेगा। हे नाथ, बाकी की मनोकामनाएं, बाकी की इच्छा, उसका जीवन, उसका भविष्य, इन सब का क्या होगा? अब क्या हम सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही शिव भक्ति का फल है? क्यों भगवान शिव ने अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर ली हैं? या हमारा पुत्र भी हमारी तरह उम्र भर गरीबी में जीता रहेगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी, तब वह केवल वायु में ही विलीन नहीं हुई, वह सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती के हृदय को विहीन कर गई। मित्रों, जब माता पार्वती ने उस पंडिताइन की वेदना और दुख भरी प्रार्थना सुनी तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया और अक्षण भर में कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। यूं अचानक माता पार्वती को अपने समक्ष आया हुआ देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज अचानक कैसे व्याकुलता है? आप इतनी शीघ्रता से मेरे समीप कैसे आईं? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा,
हे स्वामी, माता माता पार्वती जी ने करुण स्वर में कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं चिंतित क्यों हूँ। जब आप स्वयं सब जानते हैं तो मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ाते हैं। चलिए, अब जब आपने पूछा है तो मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण वह पंडित और उसकी पत्नी है। तो वह पंडित और उसकी पत्नी उनके दुख का कारण है। हे स्वामी, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, उसने जीवन भर आपकी आराधना की है, उसने कथाएं सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सावन सोमवारों को उपवास किया और अपनी संपूर्ण अवस्था आपके चरणों में अर्पित कर दी। फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और भावों से ही क्यों भर दिया है? आपने उसके कर्मों का फल कभी नहीं दिया। उसकी पत्नी भी वर्षों से व्रत उपवास करती रही। जब उसका मन टूटा तब भी उसने आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या यह विश्वास व्यर्थ चला जाना चाहिए? हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, अब उस पंडित के जीवन में सभी दुखों का नाश करें। अब नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त कर दीजिए। अब उसके तप का, उसके त्याग का और उसकी श्रद्धा का पूर्ण फल उसे मिलना चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हे प्रभु, वह पंडित और उसकी पत्नी पूजा पाठ छोड़ दें। यदि उनके मन में आपकी भक्ति डगमगा गई, यदि उनका विश्वास डगमगा गया, तो केवल उनकी हानि नहीं होगी, यह उन असंख्य भक्तों के लिए भी एक त्रासदी होगी जो अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। माता पार्वती जी की करुणा में बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ का सौम्य मुख गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा और करिश्मा की अद्भुत चमक थी। वे साक्षात दयामय रूप में प्रकट होते हैं और माता की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहते हैं, हे देवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य का उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर शिव लीला करनी है। अब हम दोनों को उसके घर चलना होगा। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए जब वे पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो दोनों साधु का वेश धारण कर लेते हैं। जटाधारी, कमंडल, हाथ में रुद्राक्ष की माला और भस्म लपेटे हुए शरीर, उनका रूप पूर्णतः एक विचरण करते साधु जैसा प्रतीत होता है। उस वेश में वे सीधे उस पंडित के घर जा पहुंचते हैं और फिर साधुओं की तरह पुकारने लगते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में घुसती है तो भीतर से वही व्रत पंडित, जो अब शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका है, और बाहर आता है। उसकी आंखों में थकान है, पर संस्कारों से भरी विमता अब भी वैसी ही की वैसी बाहर आकर उन साधुओं को देखकर हाथ जोड़ता है और अत्यंत आदर भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका इस तुच्छ ग्रह में आगमन हुआ, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। कृपा करके बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। वृद्ध पंडित ने दोनों हाथ जोड़कर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा। तब साधु का वेश धारण किए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस पंडित से कहा, हे महानुभाव, आज की रात्रि हम आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिल सकता है? जब साधु का रूप धारण किए भगवान भोलेनाथ ने यह कहा तो वह पंडित क्षण भर के लिए मौन हो गया। वह अपने मन ही मन में सोचने लगा, हमारे यहाँ तो अतिथि हैं। पंडित अपने अंतर्मन में सोचने लगता है, मुझे उन्हें मना नहीं करना चाहिए। वह भूखे प्यासे मेरे द्वार पर आए हैं। यदि मैंने इन्हें निराश किया तो इन्हें बुरा लगेगा। मैं कहीं यह क्रोधित होकर मेरे पूरे परिवार को श्राप ना दे दें। साधु जन की वाणी और आशीर्वाद ही जीवन बदल सकते हैं, लेकिन यदि वे रुष्ट हो जाएं तो उनके वचनों में भी आग होती है। किंतु उनका मन द्वंद्व में डूबा रहा। मैं इनका सत्कार कैसे करूंगा? कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊंगा? घर में तो कुछ भी नहीं बचा है। जैसे तैसे मेरा पुत्र जो धन लाता है उसी से हम तीनों का एक वक्त का भोजन हो पाता है। उस धन से ना तो दूसरा पहर संभलता है, ना अतिथि की सेवा का कोई गुंजाइश है। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर उन साधु से कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता है। उसी सेवा के प्रतिफल से मेरे यहाँ जो दक्षिणा आती है उसी से हम तीनों एक समय का भोजन कर पाते हैं। मैं हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं केवल एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ।
कृपा करके मेरी असमर्थता नहीं बल्कि मेरी सच्ची श्रद्धा समझें। पंडित की विनम्रता भरी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वह इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाया करे। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और हमें अन्न की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उस दिव्य पात्र में भोजन बनने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न बनाया गया, वह केवल स्वादिष्ट ही नहीं था बल्कि सभी के लिए पर्याप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी को भरपेट भोजन मिला। यह दृश्य देखकर पंडित, उसकी पत्नी और उसका पुत्र तीनों ही आश्चर्यचकित हो गए। वह साथ ही साथ कुछ भयभीत भी हो गए। कौन है यह साधु? कौन सा पात्र है यह कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, यह तो दिव्य है। कहीं यह कोई देवता तो नहीं है? अगली सुबह जब सोमनाथ उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा रहा था, तभी साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमनाथ ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। जैसे प्रतिदिन जाता हूँ। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, आज जब तुम रानी को कथा सुनाओ तो एक बात अवश्य पूछना कि वह प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की कथा किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उस कथा के लिए खींच लाता है। सोमनाथ ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा मुनिवर। इसके बाद वह महल की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण राजकुमारी को कराता है। कथा के समाप्त होने पर वह कुछ क्षण चुप रहता है और फिर वह वही प्रश्न करता है जो मुनिवर ने उससे पूछने के लिए कहा था। वह बड़ी विनम्रता के साथ राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की यह कथा, पावन कथा, इतने भाव से, इतने मन से क्यों सुनती हैं? कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप यह नियम पूर्वक कथा श्रवण करती हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती है कि मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करती हूँ। राजकुमारी ने शांत स्वरूप में उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जिसकी चर्चा पूरे नगर में नहीं बल्कि दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य का तेज हो, जिसकी किस्मत इतनी उदार हो कि उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो, और जब वह बारात लेकर आए तो वह ऐसी भव्य और अनुपम हो जैसी अभी तक किसी ने ना देखी हो, ना किसी राजकुमारी की हो, ना किसी रानी की। मैं अपने लिए ऐसा ही एक अनुपम वर चाहती हूँ और इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ की कथा का नियम पूर्वक श्रवण करती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर सोमनाथ मौन रह गया। उसके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। वह कुछ कह ना सका। उसने आदर पूर्वक राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सीधा साधु के पास गया। सोमनाथ ने उनका अभिवादन किया और राजमहल में जो कुछ भी हुआ वह विस्तार से कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्काए और सोमनाथ की ओर देखते हुए कहते हैं, पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तो एक बार फिर वही प्रश्न दोहराना। यदि राजकुमारी फिर से वही कल वाली बातें दोहराए कि वह ऐसा वर चाहती है जिसके मस्तक पर सूर्य और चंद्र का तेज हो और जिसके भाग्य में कोई कमी ना हो, जिसकी बारात अपूर्व हो, तब तुम उसे शीघ्रता से यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। फिर बिना कोई और बात किए तुरंत वहां से लौट आना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो जाते हैं और उनका साधु रूप भीतर से तेजस्वी की तरह दमकने लगता है। यह सुनकर सोमनाथ कुछ क्षण चुप रहता है, फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक निर्धन पंडित का पुत्र और कहाँ वह इस नगर की राजा की पुत्री। हमारे बीच कोई तुलना ही नहीं है, कैसे हो सकती है? भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? मेरा घर तो उनकी दी हुई दक्षिणा से चलता है। मेरी माता, मेरे पिता, हम सब उसी धन पर आश्रित हैं। और यदि यह बात राजा को पता चल गई मैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड देने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। आप महान हैं, आपकी कृपा महान है, लेकिन मैं आप
लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना साहस नहीं कर सकता हूँ। सोमनाथ की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया और उनकी आंखों में तेज उमड़ने लगा। मुस्कुराते हुए अत्यंत कोमल किंतु निर्णायक क्षण में उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो समझ लो कि तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो। और जब कोई भक्त अपने ही सौभाग्य से मुंह मोड़ता है तो उसका जीवन दुख, दरिद्रता और पश्चाताप से भर जाता है। फिर कोई विकल्प शेष नहीं रहता है, केवल शून्यता ही रह जाती है। ऐसे वचनों को सुनकर सोमनाथ का मन विचलित हो गया। वह तो पहले से ही इन साधुओं की अलौकिक और दिव्यता को देख चुका था। उनके दिए पात्र से चमत्कारी भोजन बनना, उनकी दृष्टि से उठती शांति और उनके हृदय के भीतर तक स्पर्श करता हुआ स्वर, ये सब बातें पहले ही उसके मन को भय और श्रद्धा से भर चुकी थीं। अब जब उन्होंने इतने गहन और भविष्य सूचक शब्द कहे तो सोमनाथ भीतर ही भीतर कांपने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब मृत्युदंड तो बाद में देंगे, सबसे पहले तो यह अभी ही अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर जब राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कराने लगा, उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर वही प्रश्न किया, आप किस चीज की मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ की कथा का यह श्रवण करती हैं? तब राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्रता से राजमहल से बाहर अपने घर की ओर भाग गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा, यह मेरी पूरी बातें मेरे पिताजी को बता देना। उनके द्वारा कथा पर रखे गए पंडित ने ऐसा दुस्साहस किया है। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सोमनाथ पर क्रोधित हो उठा और उन्होंने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए आवश्यक सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और उसने विचार विमर्श करने लगे। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने जो अपराध किया है वह निश्चय ही फांसी योग्य है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि वह एक पंडित है। यदि आप उसे फांसी की सजा देते हैं तो आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा और वह पाप किसी तीर्थ, किसी दान से कभी नहीं कटता है। इसलिए मेरी विनती है कि उसे ऐसा कोई दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो और आपको पाप भी ना लगे। कोई ऐसा उपाय जिससे उसका घमंड भी टूटे और आपकी मर्यादा भी बनी रहे। महामंत्री की बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वह काफी देर तक मौन रहा। फिर विचार विमर्श के बाद उसने क्रोध भरे हुए स्वर में अपने सैनिकों का दरबार में बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना, राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त यह है कि बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं और सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। यदि कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन तैयार किया जाए वह ना तो कम हो और ना ही बचना चाहिए, अर्थात कोई भूखा ना रहे और ना ही कोई भोजन व्यर्थ जाए। तीसरी शर्त यह है कि शादी ऐसी अद्भुत, अनुपम और भव्य बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर का हर व्यक्ति करे। यदि बारात की नगर में पहुंचने पर इन शर्तों में से कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का यह आदेश पाकर सैनिक शीघ्र ही सोमनाथ के घर की ओर निकल जाते हैं। उधर सोमनाथ भी राजमहल से भागकर सीधा अपने घर पहुंचता है और वहीं साधु रूपी भगवान शिव जी को सारी बात बताता है। हे मुनिवर, आपके कहे अनुसार जब मैंने राजकुमारी से कहा कि मैं वैसा ही वर हूँ तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही कोई फांसी का आदेश या संदेश सैनिक लेकर आने वाला है। मुझे भय हो रहा है, अब कुछ भयंकर होने वाला है। उसी समय राजा के सैनिक उसके द्वार पर जा पहुंचते हैं और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दरवाज़ा पीटने की वजह से पूरे आंगन में आवाज़ गूंजने लगती है। आवाज़ सुनकर सोमनाथ के पिता बाहर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं,
क्या तुम्हारा ही पुत्र है जो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं, सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन ना तो बचना चाहिए और ना ही कम पड़ना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि बारात इतनी अद्भुत होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा नगर के सभी लोग करें। अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की यह कठोर और स्पष्ट बातें सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने शांत और दृढ़ स्वर से कहा, तुम डरो नहीं, बल्कि साहस के साथ अपना उत्तर दो और सैनिकों को विदा करो। उनसे कह दो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसा ही उत्तर उन सैनिकों को दिया और उन्हें विदा कर दिया। सैनिक वापस महल लौट आए और वहां जाकर उन्होंने राजा को सारी बातें बता दी। लेकिन जब राजा को सोमनाथ की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुछ पल चुप रहकर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? या इस तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते हैं। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया और सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ले आ पाएगा और बारातियों को ला नहीं पाएगा, और जब वह मेरी शर्त हार जाएगा फिर वह पूरे परिवार सहित उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इधर सोमनाथ उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता, वह उससे कहकर मना कर देता कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं। उन सभी की बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोमनाथ और भी ज़्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा तब वे सोमनाथ से बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो। बताओ, तुम किस बात की चिंता को लेकर इतने चिंतित हो? तुम हमारे रहते हुए क्यों डर रहे हो? हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोमनाथ ने साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहा, हे मुनिवर, क्या फ़ायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर वह तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। हे भक्तों, फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत, प्रेतों, गंधर्वों को मनुष्य के रूप में सोमनाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और सोमनाथ की बारात में शामिल कर लिया। जिसके बाद सभी बाराती नाचते हुए गाते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोमनाथ की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बाराती तो बिना तंबू के ही बाहर रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू कम पड़ गए हैं, ठहरने के लिए कोई और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी तक तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब इतने बाराती कहाँ से आ गए? मुझे एक बार चल कर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहाँ पहुँच गया और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तब उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने उन दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा
तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया, हे राजन, वे दोनों बच्चे तो सारा भोजन समाप्त कर चुके हैं, फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें अभी और भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गए और उनसे कहने लगे, हे साधु महाराज, अब आप मेरी लाज रख लीजिए, मेरी लाज अब आपके हाथों में है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगुवाई की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमनाथ के चेहरे को चांद और सूरज ने सजाया और अगवानी के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोमनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके सेहरे को चांद और सूरज ने सजाया गया है। इसके चारों तरफ इस प्रकार के धन लक्ष्मी उछाली जा रही हैं जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और आगे देखने की उम्मीद भी नहीं है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस मनुष्य पर भी हो जाती है, उसके घर अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता हूँ। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, जब तक उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उसे कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु जैसे ही उसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, वैसे ही उसके भाग्य के द्वार अपने आप खुल जाते हैं और उसी पुण्य के फल से सोमनाथ और राजा की पुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी को डोली में बिठाकर सोमनाथ अपने घर ले आया। हे भक्तों, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा पूर्वक कथाओं का श्रवण करता है, उनके व्रत रखता है और उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर गुणी और योग्य वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिव की कथाएं सुनी थीं, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार श्रेष्ठतम वर प्राप्त हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अब सोमनाथ अत्यंत धनवान बन चुका था। उसके घर में अब किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रह गई थी। इसके बाद सोमनाथ की माता ने फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान देने लगी और नियम पूर्वक भगवान शिव की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। हे भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कथा का नियमित श्रवण करने से मनुष्यों को सुख, समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय माँ।